Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Today we will read our chapter 1, The Beginning of morning, Time. ma'am. Good morning. Again, Okay, ma'am. today is a revision day. Again, we will read the chapter 1, The Beginning of Time. Okay? Okay, ma'am. In your exam, few Ma'am, students. digital board है. Yes, beta, it's a digital board. You have done few mistakes. We will clear these mistakes again by revising this chapter. Okay? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay. Now I am reading the first paragraph. Your family as you see it today was not always the same. Your parents were once children just like you are now. आपकी फैमिली जैसा आप देखते हो हमेशा ऐसी नहीं थी और आपके पेरेंट्स भी कभी ना कभी आपके जैसे बच्चे थे. Your grandparents were once young just like your parents are now. आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो भी कभी यंग थे जैसे कि आप हो. यानी वो भी एक हिस्ट्री है, उनकी भी एक हिस्ट्री है. जैसे आप अभी यंग हो, फिर थोड़े टाइम बाद में आप बड़े होते जाओगे, ऐसे आपके पेरेंट्स भी यंग थे कभी. In the same way, the town you live in and the world around you was different in the past. ऐसे ही जिस टाउन में हम रहते हैं या जिस द वर्ल्ड अराउंड अस उसमें हम रहते हैं उसकी भी एक हिस्ट्री है. एवरीवन हैज़ हिज हिस्ट्री. द मेन टॉपिक इज एवरीवन हैज़ हिज हिस्ट्री. योर फैमिली, योर टाउन, योर वर्ल्ड, एवरीवन. ओके. It has changed and developed over time. As the time pass, ये चेंज होती जाती है और जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है ये चेंज होती जाती है. जैसे आप अभी बहुत यंग हो, फिर आप बड़े हो जाओगे, फिर अडल्ट हो जाओगे, फिर और बड़े हो जाओगे. ऐसे ही हर चीज़ की एक हिस्ट्री होती है. Now we are reading the next paragraph. Go through your old family photographs. Look for pictures of yourself as a baby. आप अगर अपनी फैमिली फ़ोटोग्राफ्स को देखते हैं जब आप बहुत या आप अपने पेरेंट्स की फैमिली फ़ोटोग्राफ्स देखते हैं, उसमें आप देखेंगे कि आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स बहुत यंग होंगे या दे लुक जस्ट लाइक अ बेबी. वो बेबी के जैसे दिखेंगे तब आप सरप्राइज होते हो ना कि पापा आप ऐसे भी थे. ओके. Also look for photographs of your parents, grandparents and other relatives when they were younger. और आप अपने अदर रिलेटिव्स, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के फोटोग्राफ देखते हो जब वो बहुत यंगर थे. Try and find other sources that tell you about your family history. यानी आप ट्राई कीजिए और सोर्सेज के बारे में जो आपको आपकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में बताते हैं. बहुत सारी चीज़ें होती हैं. कुछ आपके घर में कुछ ऑर्नामेंट्स होते हैं, कुछ यूटेंसिल्स होते हैं जो आपकी फैमिली हिस्ट्री से कनेक्टेड होते हैं. मोस्टली फ़ोटोग्राफ से हम जल्दी रियलाइज़ कर लेते हैं हम अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में. Some families have pieces of jewelry, books or items of clothing that have been passed on from one generation to the next. अभी मैंने आपको बताया ना कि कुछ ornaments होते हैं, कुछ ज्वेलरीज होती हैं या कुछ यूटेंसिल्स होते हैं जिससे हमें अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में पता लगता है कि. और ऐसे जैसे बहुत सारे ऑर्नामेंट्स में या ज्वेलरी में तो ऐसा होता है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक पास होते हैं. ठीक है. These are very valuable pieces of a family's history. These are valuable pieces, very valuable for family history. We know about a family all these things, like jewelries, like photographs, like ornaments. Just every family has a history. The human family, which evolved over many thousands of years, also has a history. Now we are reading about the human history.
पहले हमने अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, अब हम ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन इवॉल्व कैसे हुए। हर फैमिली की अपनी एक हिस्ट्री होती है, उसी तरह से ह्यूमन फैमिली जो कि बहुत दैट इवॉल्व मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर ऑल्सो हैज़ अ हिस्ट्री, जो मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले इवॉल्व हुए हैं उनकी भी एक हिस्ट्री है। Historians use information that they gather from studying manuscript, coins, seals, remains of buildings and palaces. अब historians कौन होते हैं? The people who study history. The people who study about the history are called historians. Historians वो लोग हैं जो हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए वो क्या चीज़ें यूज़ करते हैं? दे गैदर मतलब कलेक्ट, इकट्ठा करते हैं। दे गैदर फ्रॉम स्टडिंग, किस चीज़ों की स्टडी करके? मैन्यूस्क्रिप्ट। व्हाट आर मैन्यूस्क्रिप्ट्स? व्हाट आर मैन्यूस्क्रिप्ट्स? Yes, handwritten books. Okay, very good you all. And coins, seals, remains of building and palaces. कॉइन से, सील से, जो स्टैम्प्स होती हैं उनसे, या बिल्डिंग के रिमेन से हमें हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। यूटेंसिल्स, वेपन्स, यूटेंसिल, व्हाट आर यूटेंसिल्स? यूटेंसिल्स क्या? यस, वेपन्स होते हैं जो वो एनिमल को हंट करने के लिए जो टूल्स। यस, पेंटिंग्स, clothes and tools of the past as clues to put together a picture of what happened in the past. तो ये सारी चीज़ें वो यूज़ करते हैं किसको? क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है? What happened in the past, कि पास्ट में क्या क्या हुआ था। Yes. इतना आपको समझ में आ गया बेटा सबको? Yes, ma'am. Okay, very good students, you are very good. Now we are reading about timelines. What is a timeline? What is a timeline? Yes, very good. Sequence of event. Yes, sequence of event. Timeline tells us about how events happen according to time. In order to understand the past, we need to know what happened in the past and when. अब हमें पास्ट के बारे में पता करने के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि पास्ट में क्या क्या हुआ और कब हुआ। What happened in the past and when. Hence, it is essential to understand the timelines or the sequence of event. इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? We have to read about the timelines, about the sequence of event, कि किसके बाद कौन सी इवेंट हुई है, हमें ये पता होना चाहिए। In order to understand the events that happened many years ago, historians have devised a special system of counting the years. अब जो भी इवेंट्स हैं, मतलब जो भी इवेंट्स हुई हैं पास्ट में, उनको समझने के लिए हिस्टोरियंस ने क्या निकाला? एक मैथड निकाला है, स्पेशल सिस्टम ऑफ काउंटिंग, दैट इज कॉल्ड अब इसको हम कैसे बताएंगे? स्पेशल सिस्टम ऑफ काउंटिंग जीसस क्राइस्ट। सब जानते हैं जीसस क्राइस्ट के बारे में। जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले का टाइम एंड जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का टाइम। द ईयर ऑफ द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज टेकन टू बी ईयर 0। अब जिस साल में जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ ना, उस ईयर को हम 0 से काउंट करते हैं। देन We begin our calendar from year 1. फिर हमने अपना कैलेंडर शुरू किया year 1 से। So the first year after Christ was born would be written as 1 CE, यानी क्राइस्ट के बोर्न होने के बाद में जो फर्स्ट ईयर आया, जैसे क्राइस्ट का जो ईयर था वो तो 0 है, उसके बाद जो ईयर आया वो 1 ईयर, फर्स्ट ईयर वेयर, और उसको हम बोलेंगे 1 CE। CE का मतलब है, CE आप बताइए। यस, क्राइस्ट एरा और कॉमन एरा, इसको बोलते हैं क्राइस्ट एरा और कॉमन एरा, यानी क्राइस्ट के टाइम का पीरियड। यस,
We are currently in 2013 CE, which is 2013 years after Jesus birth. अब हम 2013 CE में हैं, जो कि क्राइस्ट के ईयर, क्राइस्ट के बर्थ के बाद का 2013 ईयर्स है. ठीक है, क्राइस्ट के बर्थ का ये 2013 ईयर्स का पीरियड चल रहा है. नाउ वी आर रीडिंग. इतना आपको समझ में आ गया सबको कि क्राइस्ट के ईयर से हमने 0 ईयर काउंट किया है, उसके बाद के जो ईयर हैं उनको हमने फर्स्ट ईयर से काउंट करके किया. नाउ बट टाइम एग्जिस्टेड इवन बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट. अब ये तो हमने जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का टाइम पीरियड बताया. जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले भी तो टाइम था. जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले भी ईयर थे, तो उसको हम कैसे करेंगे? सो हाउ इज दैट टाइम मेजर्ड? वो टाइम कैसे मेजर होगा? Historians came up with a plan to count the time before the birth of Christ by counting backwards from the year 0. अब मैंने आपको भी बताया कि जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ है ना, वो 0 है. ठीक है, वो ईयर 0 है. अब जीसस क्राइस्ट के बर्थ, सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने 0 लगा दिया. ठीक है, जीसस क्राइस्ट के बर्थ का 0. उसके आगे वाले तो 1 2 3 4 से काउंटिंग होंगी, और उसके पीछे वाले को बैकवर्ड काउंटिंग लेते हैं. बैकवर्ड काउंटिंग, जैसे बैकवर्ड काउंटिंग में फर्स्ट इज 100, देन 90, देन 99, देन 98, देन 97, देन 96. बैकवर्ड काउंटिंग लेते हैं उसमें. ठीक है. सो द ईयर जस्ट बिफोर जीसस क्राइस्ट वॉज बोर्न इन रिटर्न एज 1 BC. वो देखिए, ईयर जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद वाला ईयर है 1 CE, कॉमन एरा. यस. और जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले वाला ईयर होगा BCE. BCE का मतलब क्राइस्ट के बर्थ से पहले का ईयर, बिफोर कॉमन या कॉमन एरा, और बिफोर क्राइस्ट एरिया, क्रिश्चियन एरा. ठीक है. 1 BCE का मतलब है जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले वाला पीरियड, और CE होगा तो बर्थ के बाद वाला पीरियड. इतना समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. Okay, when we say that the Great Pyramids were built in 2550 BC, we mean that they were built 2550 years before before the birth of Christ. अब जो yes, वो आपने CE की फुल फॉर्म वापस बताना. कॉमन एरा और क्राइस्ट एरा. ओके. यस. अगर देखिए जो ग्रेट पिरामिड्स है हमारे 2550, यहाँ पे अंडरलाइन है देखिए, 2550 ईयर में BCE में ये बिल्ट हुए हैं. तो इसका मतलब ये जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 2550 यानी 2550 ईयर्स पहले बने थे. जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 2550 ईयर्स पहले ये बिल्ट हुए थे. Okay. Factistic. The term CE and BC came into use very recently. आजकल आप देखेंगे जब भी हम हिस्ट्री या कोई भी पास्ट के बारे में चीज़ पढ़ते हैं, तो उस पर जो ईयर होते हैं उनके साथ BC और CE का बहुत यूज़ होता है. तो CE का मतलब है क्राइस्ट एरा और कॉमन एरा, और यानी क्राइस्ट के ईयर के बाद वाला पीरियड. और अगर BC लिखा है तो क्राइस्ट के बर्थ से पहले का पीरियड. ओके. और AD, अर्लियर द टर्म, आजकल द टर्म यूज्ड वर BC एंड AD. BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, एंड AD एनो डोमिनी, यानी BC मतलब क्राइस्ट के बर्थ से पहले का पीरियड, और एनो डोमिनी क्राइस्ट के बर्थ का बाद पीरियड. आपको मेन तो इतना ध्यान रखना है, AD और BC मेन हमारा ये है. ठीक है. BC क्राइस्ट के बर्थ के पहले का पीरियड और AD क्राइस्ट के बर्थ के बाद का पीरियड. Now there are few important terms. Historians, I have already told about you. Historians, the people who study history. And the manuscript, आपको पता ही है, बताइए manuscript. Yes, book written by hand or handwritten books. And sequence of event appear or occurred. Very good, very good, very intelligent student you are. Now you are looking this picture.
This picture is about? early human. Yes. Human. Now we are reading about early humans. Early humans were hunters and gatherers. हंट करते थे और गैदरर्स थे, इकट्ठा करते थे अपने फूड के लिए. They first appeared about 4 to 4.5 million years ago. वो सबसे पहले कब अपेयर हुए, कब आए? 4 to 4.5 million years ago. 1 million is about 10 lakh. 10 lakh का 1 million होता है. तो 4 to 4.5 million years ago वो पहले अपेयर हुए थे. The earliest remains of humans have... Yes? 9 पेज में. Yes, बेटा. The earliest remains of humans have been found in Africa. सबसे पहले जो ह्यूमन बींग्स के जो रिमेन्स है ना वो कहाँ मिले? अफ्रीका. Yes, अफ्रीका. अफ्रीका. ये अर्ली ह्यूमंस के पिक्चर्स दे रखी हैं कि कैसे सबसे पहले वो इस पोजीशन में था, देन दिस, देन दिस, देन दिस, देन दिस. इस तरह से वो ऐसा बोला जाता है कि वो ही लुक्स लाइक अ एप के जैसा था. अब वो उसके बाद देखिए ह्यूमन बींग, नॉर्मल ह्यूमन बींग के जैसे. अर्ली ह्यूमंस वेंट थ्रू मैनी डिफरेंट स्टेजेस टू इवॉल्व इनटू होमो सैपियंस. अब होमो सैपियन, व्हाट इज होमो सैपियन? होमो सैपियन. Scientific name of early human. Very good. Scientific Very good. Early human scientific name. You are very intelligent. देखिए होमो सैपियन है साइंटिफिक नेम ऑफ अर्ली ह्यूमंस. तो अर्ली ह्यूमंस को होमो सैपियन बनने के लिए उसको बहुत सारी स्टेजेस से पास होना पड़ा. दीज आर द स्टेजेस. सबसे पहले वो ऐसे दिखते थे, देन दिस, देन दिस, देन दिस, देन दिस. ओके. यस बेटा, अर्ली ह्यूमंस जस्ट लाइक एप के जैसे दिखते थे. फिर धीरे 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 उन्होंने लर्न किया, धीरे धीरे चीज़ें टाइम पास होता गया तो वो एकदम ऐसे सीधे चलने लग गए. दे वैंडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. वैंडर्ड मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे. वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे. दे डिड नॉट नो हाउ टू ग्रो एनीथिंग. उनको पता नहीं था कहीं भी चीज़ को कैसे ग्रो करना है. कुछ भी ग्रो करना पता नहीं था उनको. They had no clothes and covered themselves with the bark of trees and animal skin. They wear clothes? False. No, they don't wear clothes. What they wear? वो क्या पहनते थे? Yes, bark of trees and animal skin. Yes, animal skin. They lived in caves and on trees where they could protect themselves from wild animals and bad weather. वो कहाँ रहते थे? Where they live? Caves. Okay. And they lived in caves and on trees also, where they could protect themselves from wild animals and bad weather. जहाँ वो caves के अंदर रह के अपने आप को केव्स के अंदर रह के वो अपने आप को बैड वेदर और एनिमल से प्रोटेक्ट करते थे. प्रोटेक्ट मतलब अपने आप को बचाते थे. यस. नाउ फैक्टिस्टिक. द साइंटिफिक नेम फॉर ह्यूमन बीइंग इज होमो सैपियन, एज यू मे. यस. Scientists believe that modern humans appeared about 180,000 years ago. साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स है अपेयर कितने साल पहले हुए हैं? 180,000 ईयर्स. ओके. हाँ, 180,000 ईयर्स पहले ह्यूमन बींग्स अपेयर हुए हैं. दे इवॉल्व over millions of years from many extinct species of apes. अभी मैंने आपको बताया ना अर्ली ह्यूमंस जस्ट दे जो लुक लाइक एप के जैसे वो दिखते थे. अब वो दे डेवलप्ड ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स फ्रॉम मैनी एक्सटिंक्ट, यानी धीरे धीरे वो उनमें उनके अंदर डेवलपमेंट हुआ. बहुत स्पीशीज़ उनकी चेंज हुई धीरे धीरे. फिर उसके बाद में वो एक ह्यूमन बींग्स जिसको जो होमो सैपियंस फॉर्म में आए वो. Now we are reading about
टूल्स। अर्ली ह्यूमंस हंट एनिमल्स, ठीक है, वो एनिमल्स को हंट किससे करते थे? What they use? We are reading about tools. Gradually, early humans realized that they needed sharp tools to dig out. Please mute your mic. Put your mic on mute. Gradually, early humans realized that they needed sharp tools to dig out रूट्स एंड टू किल एनिमल्स फॉर फूड। धीरे धीरे अर्ली ह्यूमन ने रियलाइज किया कि उनको शार्प टूल्स चाहिए। किस लिए चाहिए शार्प टूल्स? टू डिग आउट रूट्स को खोदने के लिए, एंड टू हंट एनिमल्स, उनको वो एनिमल्स ही खाते थे। हाँ, अपने फूड के लिए उनको एनिमल्स को हंट करना पड़ेगा, और एनिमल्स को हंट करने के लिए उनको मोर शार्पर टूल्स की ज़रूरत है। They started polishing and sharpening stones. अब फिर उन्होंने क्या शुरू किया? उन्होंने किया पॉलिश करना शुरू किया और शार्पन, जो टूल्स हैं उनके, जो स्टोन टूल्स ही यूज़ करते थे उनको उन्होंने पॉलिश करना शुरू किया, जिससे कि वो मोर शार्प हो जाएं, और उनको शार्पन करने के लिए, स्टोन्स को शार्पन करने के लिए उन्होंने उनको पॉलिश करना शुरू किया, बोन्स को और वुड को, टू मेक टूल्स एंड वेपन्स। और उन्होंने बोन्स और वुड से भी वेपन्स को एज ए वेपन यूज़ करना शुरू कर दिया। दे मेड बैटर टूल्स बाय स्ट्राइकिंग वन स्टोन अगेंस्ट अनदर टिल द स्टोन डेवलप्ड एज अ शार्प एज। एक स्टोन को वो दूसरे स्टोन से हिट करते थे। हिट करने पे क्या होता था कि जो एक जिससे क्या कि जो स्टोन टूल्स है ना, उसको उसके एजेस बहुत शार्प हो जाते, उसको स्ट्राइक किया जाता था। स्ट्राइक मीन्स हिट, जिससे उसके एजेस हैं वो टूट जाते थे एक जगह से, तो फिर उसके एजेस बहुत शार्प हो जाते थे। जितने शार्प एजेस होंगे उतनी जल्दी वो एनिमल्स को हंट कर पाएंगे। दे हंटेड स्मॉल एनिमल्स एंड कलेक्टेड वाइल्ड फ्रूट्स एंड प्लांट्स। उन्होंने छोटे छोटे एनिमल्स को हंट करना शुरू किया, वाइल्ड फ्रूट कलेक्ट करते थे और प्लांट्स कलेक्ट करते थे अपने फूड के लिए। They learned to tie a sharp stone to a stick and use it like a spear to kill animals. अब उन्होंने और क्या चीज़ सीखी? उन्होंने एक स्टिक पे एक शार्प स्टोन टूल को टाई करना सीखा, ठीक है, और उसको कैसे यूज़ करते थे? लाइक अ स्पेयर। स्पेयर होता है ऐसा वेपन जिसकी पॉइंटेड टिप हो, तीखी टिप हो। जितनी पॉइंटेड होगी उतना जल्दी एनिमल को वो हंट करेगी। एनिमल्स को किल करने के लिए उन्होंने एज अ स्पेयर, जो एक स्टोन को स्टिक से स्टिक करके, उसको स्टोन को, शार्प स्टोन को स्टिक से बाइंड करके एक उन्होंने स्पेयर बनाना शुरू किया, जिससे कि वो एनिमल्स को इजीली हंट कर सकें। दिस हेल्प देम हंट विदाउट गेटिंग टू क्लोज टू द एनिमल्स दे वर हंटिंग। अब यहाँ पे देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये इसकी पिक्चर में ये देखिए, आपको दिखेगा ये दिस इज लाइक अ स्फीयर। अब ये देखिए वुडन स्टिक के साथ ये शार्प स्टोन टूल इन्होंने स्टिक किया हुआ है। हाँ, दिस इज कॉल्ड अ स्फीयर। इसमें क्या होता है कि वो बिना एनिमल के क्लोज गए हुए, बिना उनके पास जाए ही एनिमल को हंट कर लेते। अगर हम एनिमल के पास जाएंगे तो एनिमल हम पे भी तो अटैक कर सकते हैं ना, तो इस तरह से वो दूर से ही एनिमल को हंट कर लेते थे। ये उनको इस तरह से हेल्प होती थी इसमें। This period when humans used stone tools for hunting came to be known as the Stone Age. अब ये पीरियड जब ह्यूमंस स्टोन टूल्स को यूज करते थे हंटिंग में, दिस पीरियड इज कॉल्ड द स्टोन एज। ओके, इस पीरियड को स्टोन की एज कहते हैं। अर्ली ह्यूमंस डिड नॉट हैव एनी लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। अर्ली ह्यूमंस बोलते थे? नो, दे डोंट टॉक। उनके पास कोई लैंग्वेज नहीं थी, उनके पास लैंग्वेज नहीं थी। ऐसे तो बोलते थे, वो आवाज़ें निकालते, लेकिन उनके पास कोई लैंग्वेज नहीं थी जिससे वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं ना, कम्युनिकेशन हो रहा है हमारे में क्योंकि आप मेरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर रहे हो। लेकिन अर्ली ह्यूमन के पास ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं थी जिससे कि वो कम्युनिकेट कर सकें। सो दे यूज हैंड मूवमेंट्स टू टॉक टू ईच अदर। इसलिए वो साइन लैंग्वेज, जस्ट लाइक अ हैंड मूवमेंट्स,
लाइक जस्ट आई सेड वैसे स्टॉप. क्या? अगर मैंने ऐसे बोला, ऐसे किया तो इट मीन्स स्टॉप. यस, दिस इज अ साइन लैंग्वेज. तो वो हैंड मूवमेंट्स को यूज करते थे एक दूसरे को बात करने के लिए, बिकॉज दे डोंट हैव एनी लैंग्वेज टू कम्युनिकेट. As humans started to hunt, they started to imitate the calls of different animals. जैसे humans ने hunt करना शुरू किया ना, तो उन्होंने डिफरेंट एनिमल्स की जो कॉल्स हैं, एनिमल साउंड होते हैं ना, जैसे लायन अलग तरह से रोरिंग करता है, बेयर, मंकी, एलिफेंट, तो उन्होंने एनिमल साउंड को इमिटेट करना शुरू किया, उसकी नकल करनी शुरू की, अपने मुंह से एनिमल साउंड निकालने शुरू किए. इमिटेट करना मतलब किसी की वैसे का वैसे उसको नकल करना. दे यूज दिस साउंड वाइल हंटिंग एंड व्हेन कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर. अब वो ये साउंड का यूज़ कब करते थे? एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए वो ये एनिमल साउंड को यूज़ करते थे, बिकॉज दे डोंट हैव एनी लैंग्वेज, सो दे यूज एनिमल साउंड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. नाउ वी आर रीडिंग Discovering fire. yes, discovering fire. Discovering fire. Yes. Discovering fire. Fire is the very big achievement for early humans. Discovering fire. Early humans would often see fires breaking out in the forest. Early humans ने पहले पता क्या होता था, जब जो फॉरेस्ट होते थे ना, उसमें जो लीव्स हैं आपस में रब करते थे, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, जब उनके जो लीव्स आपस में रब करते थे तो अपने आप उससे फायर प्रोड्यूस हो जाती थी. तो अर्ली ह्यूमंस ने क्या देखा कि ब्रेकिंग आउट द फायर इन द फॉरेस्ट, उन्होंने जंगल में आग को देखा. दे सून रियलाइज दैट फायर केप्ट अवे द कोल्ड एज वेल एज द वाइल्ड एनिमल्स. उनको ये समझ में आ गई कि जब ये फायर होती है, फायर जली हुई होती है, तो उनके पास ना तो एनिमल्स आते हैं, ना उनको ठंड लगती है, इट कीप देम वार्म, उनको गर्म रखती है. तो उनको ये रियलाइज़ हुआ कि इससे हमें ठंड नहीं लगती है, इससे हमें एनिमल्स से प्रोटेक्शन मिलती है. दे डिस्कवर्ड दैट दे कुड मेक फायर बाय रबिंग टुगेदर 2 stones और स्टिक्स. अब इसके बाद उन्होंने, जब उन्होंने लीव्स के अंदर या जंगल के अंदर ये चीज़ देखी कि अपने आप फायर प्रोड्यूस हो जाती है, तो उन्होंने फायर की डिस्कवरी भी कर ली बाय रबिंग 2 stones और बाय रबिंग 2 sticks. इस तरह से उन्होंने फायर को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया. दिस वॉज अ ग्रेट डिस्कवरी एंड इट ब्रोट अबाउट मैनी चेंजेस इन देयर लाइफस्टाइल. अब ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी उनके लिए. इससे क्या हुआ, उनकी लाइफस्टाइल के अंदर बहुत चेंजेस आ गए. अब लाइफस्टाइल के अंदर क्या चेंजेस आ गए वो हम पढ़ेंगे. दे रियलाइज दैट दे कुड कीप अ फायर बर्निंग बाय एडिंग ड्राई लीव्स एंड ट्विग्स टू इट. अर्ली ह्यूमंस, अब उनको ये भी समझ में आ गया कि अब वो जो उन्होंने फायर प्रोड्यूस किया उसको कैसे कंटिन्यू करना है, कि बर्निंग कैसे करना है. अगर उसके अंदर वो और ट्विग्स और लीव्स ऐड करते रहेंगे तो वो कभी बंद नहीं होगी ना, फायर बंद होगी. अगर हम उसके अंदर और लकड़ियाँ डालते रहेंगे और लीव्स या और ड्राई ट्विग्स डालते रहेंगे तो वो जलती रहेगी ना. तो उनको ये रियलाइज़ भी हो गया कि फायर को हम कैसे कंटिन्यू जलाए रख सकते हैं. उसके अंदर बस ऐड करते जाओ, लकड़ियाँ ऐड करते जाओ, वो जलती रहेगी. Early humans accidentally discovered that fire could be used to cook food. अब एक्सीडेंटली उनको ये भी पता लग गया कि फायर से तो वो खाना भी पका सकते हैं. ये ऐसा हुआ था कि अब यहाँ पे देखो, a piece of meat fell into the fire and they discovered that food tasted better when cooked. एक एक्सीडेंट ऐसा हुआ था कि एक मीट का पीस एक्सीडेंटली उन्होंने जो फायर बर्न कर रखी थी उसके अंदर गिर गया था. उसके बाद उन्होंने जब उस मीट के पीस को खाया, they found that the cooked meat piece is soft and better to taste. टेस्ट में अच्छा था, सॉफ्ट था, इजीली च्यू हो गया उनसे. तो उनको समझ में आ गई ये चीज़. उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि अगर रॉ मीट के कंपैरेटिवली जो कुक्ड मीट है वो ज़्यादा अच्छा है और उसका टेस्ट भी बहुत बेटर है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सेटलिंग डाउन. सेटलिंग डाउन मीन्स हाउ दे लर्न टू सेटल्ड,
हाँ, उन्होंने रहना कैसे सीखा। पहले तो वो वैंडरर्स थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। फिर उन्होंने धीरे धीरे सेटल्ड लाइफ जीनी शुरू कर दी। As early humans wandered from one place to another, they observed plants growing in the wild. जैसे ही अर्ली ह्यूमंस ने एक जगह से दूसरी जगह वो वैंडर्ड करते रहते थे, घूमते रहते थे, उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा, देखा कि प्लांट्स ग्रोइंग इन द वाइल्ड, जंगल के अंदर प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं। They discovered that whenever they threw away the seeds of the fruit they ate, new plants grew from those seeds. उन्होंने ये भी रियलाइज़ किया कि जब उन्होंने कोई फ्रूट्स हैं उसको खाया, उसके सीड्स उन्होंने थ्रो कर दिए, और थ्रो करने के बाद जहाँ पे उन्होंने वो सीड थ्रो किए थे वहाँ पे बारिश आई। बारिश आने के बाद में वो सीड हैं जो जर्मिनेट होने लग गए, उगने लग गए। तो उनको ये रियलाइज़ हुआ कि इस तरह से हम नए प्लांट्स को भी ग्रो कर सकते हैं। पहले उनको ये चीज़ नहीं पता थी। उन्होंने जब देखा कि सीड के अंदर से एक न्यू प्लांट इमर्ज हुआ है तो उनको ये समझ में आ गया कि नए प्लांट भी वो खुद ग्रो कर सकते हैं। उनकी वो देखभाल करने के लिए एक जगह पे रहने लगे। हाँ, फिर उनको लगा कि अब हमें घूमने की ज़रूरत ही नहीं है, अब तो हम एक ही जगह रह के अपना खाना प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहले तो वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, उनको जहाँ पे खाना ख़त्म हो गया वहाँ से आगे चले गए। लेकिन जब उन्हें पता है कि हम एक ही जगह पे रह के हम अपना खाना प्रोड्यूस कर सकते हैं, देन दे लर्न टू अ सेटल्ड लाइफ। New plant grow from those seeds. This is how they might have discovered farming. इसी तरह से उन्होंने फार्मिंग की डिस्कवरी की। अब उन्हें फार्मिंग भी आने लग गई, यानी खेती बाड़ी। As they started to grow their own food, they had to settle down in one place in order to look after the plants. अब जैसे ही उन्होंने अपना खुद का फूड ग्रो करना शुरू किया, अब उन्हें क्या करना पड़ा, उन्हें उस जगह पे रहना पड़ा ना। अब उनको उन प्लांट्स को केयर करने के लिए रहने पड़ेगा। फिर उनको एक जगह पे सेटल डाउन होना पड़ा अपने प्लांट्स की देखभाल करने के लिए। दे चूज एरियाज नियर रिवर्स वेयर द लैंड वॉज सूटेबल फॉर फार्मिंग। उन्होंने वो एरियाज चूज़ किए जहाँ पे लैंड सूटेबल थी फॉर फार्मिंग के लिए। दे ऑल्सो रियलाइज दैट एज दे कुड grow more food and than required, they needed to find ways to store the extra food. अब धीरे धीरे उन्होंने जितना फूड उनको चाहिए था उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा फूड उन्होंने स्टोर करना शुरू कर दिया। कर दो। Yes. As early humans started to settle down, they began to live as a community. धीरे धीरे अर्ली ह्यूमंस ने स्टार्ट किया एक कम्युनिटी में रहना। ठीक है, एक कम्युनिटी में रहना स्टार्ट करना शुरू कर दिया। While some people hunted wild animals, others took up farming. कुछ पीपल थे जो उनमें वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते थे और उसमें से कुछ ने फार्मिंग को चूज़ किया। Some made pots that were used for storing the surplus grains and perhaps water. और उसमें से कुछ ने पोट्स बनाने शुरू किए, और जो कि वो किसके लिए यूज़ करते थे, स्टोरिंग द सरप्लस ग्रेन। जो उनके पास जो ग्रेन बच जाता था, उनके मतलब यूज़ करने के बाद जो बच जाता था उसको वो स्टोर करने के लिए या वाटर स्टोर करने के लिए यूज़ करते थे। दे बिगेन टू बिल्ड हाउसेज टू लिव इन। दिस लैड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए सेटलमेंट और विलेज। अब इससे क्या हुआ, उन्होंने धीरे धीरे हाउस बिल्ड करने शुरू कर दिए जिसमें वो रहने लग गए। This led to the formation of a settlement or a village. इससे क्या हुआ, विलेज की सेटलमेंट होनी शुरू हो गई। Later they started to keep animals such as goats and sheep to provide them with meat and milk. धीरे धीरे उन्होंने एनिमल्स रखना शुरू कर दिया जो उनको क्या प्रोवाइड करते थे, मीट, मिल्क, उनकी जो काफ़ी नेसेसिटीज़ थी उनको वो पूरा करते थे। Cows and pigs were tamed and used in farming. और धीरे धीरे उन्होंने cows और pigs को भी यूज़ करना शुरू कर दिया जिसको वो फार्मिंग में यूज़ करते थे। Now we are reading about transportation. अब ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, पहले अर्ली ह्यूमंस एक जगह से दूसरी जगह चल के जाते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने व्हील की इन्वेंशन की ट्रांसपोर्टेशन में। अर्ली ह्यूमंस हैड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड कैरी हैवी लोड्स। उनको बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था और बहुत भारी भारी लोड्स उठाने पड़ते थे।
As they settled down, they learned that some animals could be tamed and used for carrying loads and to plow lands. धीरे धीरे जब उन्होंने सेटल्ड लाइफ जीनी शुरू की तो उनको ये समझ में आने लगा कि हम कुछ एनिमल्स को टेम कर सकते हैं और उसको कैरिंग लोड को कैरी करने में यूज़ कर सकते हैं. इसलिए उन्होंने इसके लिए भी एनिमल्स को टेम करना शुरू कर दिया. एनिमल्स मेड इट ईजियर फॉर ह्यूमन्स टू ट्रांसपोर्ट गुड्स. अब एनिमल से क्या हो गया, इससे उनके गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में ईजी हो गया. Soon they learned to tie logs together to make rafts and so the rivers were used to carry heavy loads. धीरे धीरे उन्होंने logs of woods को tie करके rafts बनाने शुरू कर दिए जिससे कि वो रिवर से अपना जो भी अपना गुड्स थी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे. This helped early humans to travel as well as carry loads over long distances. इसने क्या किया, अर्ली ह्यूमंस को हेल्प की, यहाँ तक कि एक तो वो हैवी लोड्स को एक जगह दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर पाते थे और वो लॉन्ग डिस्टेंसेस को भी इजीली कवर कर पाते थे. बट ट्रैवलिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग हैवी लोड्स बाय लैंड वाज स्टिल वेरी डिफ़िकल्ट. अभी भी लेकिन ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्टिंग हैवी लोड्स अभी भी बहुत डिफ़िकल्ट था. They pushed and pulled the heavy loads on sledges. This was not easy even when animals were used to pull the sledges. फिर धीरे धीरे उन्होंने sledges, look at this picture, sledges को यूज़ करना शुरू किया. लेकिन sledges को भी कैरी करना इतना easy नहीं था उनके लिए. इसके लिए भी वो animals को यूज़ करते थे sledges को pull करने के लिए. The sledges could move freely on smooth ground. जो sledges थे वो किस पे मूव करते हैं स्मूथली, जो स्मूथ ग्राउंड होगी उसी पे इजीली वो मूव कर पाते हैं. Now the invention of the wheel. The invention of the wheel. Early humans observed that it was easy to roll down logs from a hilltop. Early humans ने क्या देखा कि एक दिन एक log इजीली जो मूव कर पाया जो कि राउंड शेप में था, जिससे उनको ये रियलाइज़ हुआ कि जो भी ऑब्जेक्ट या कोई भी जो चीज़ है अगर राउंड शेप में होगी तो वो इजीली मूव कर पाएगी. इसी से उन्होंने व्हील की इन्वेंशन की. बेटा प्लीज़ डोंट प्रेजेंट योर स्क्रीन. दे रियलाइज दैट राउंड थिंग्स कुड मूव मच मोर इजीली ऑन लैंड. अब जो राउंड है, आपने देखे होंगे हमारे सारे जितने भी व्हीकल हैं उनकी सब व्हील्स क्या होते हैं, राउंड होते हैं ना. तो राउंड थिंग्स हैं वो इजीली मूव कर पाती हैं लैंड पे कंपैरेटिवली और शेप्स के. सो दे फिटेड देयर स्लेजेस विद पीसेस ऑफ ट्रीज ट्रंक्स सच दैट दे कुड रोल. अब उन्होंने अपने स्लेजेस को पीसेस ऑफ ट्रीज के साथ टाई किया जिससे कि वो इजीली मूव कर पाए. Thus the wheel was invented. इस तरह से व्हील का इन्वेंशन हुआ. The discovery of the wheel improved the quality of life of early humans. अब व्हील की डिस्कवरी से क्या हुआ, उनकी क्वालिटी इम्प्रूव होगी लाइफ की. The travel by land became much easier. It was now possible to transport stone boulders to build permanent houses. अब उनके लिए लैंड के थ्रू भी ट्रैवल करना ईजी हो गया. अब यहाँ तक कि इट वॉज नाउ पॉसिबल टू ट्रांसपोर्ट स्टोन बोल्डर्स टू बिल्ड परमानेंट हाउसेज. इस तरह से वो स्टोन बोल्डर्स को भी मूव करने में हेल्पफुल हो गया उनके लिए ताकि हाउस को बिल्ड किया जा सके. द इन्वेंशन ऑफ व्हील वॉज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ ह्यूमन काइंड. इट वॉज वॉज अ क्वेश्चन. इट इज़ अ क्वेश्चन दैट what was the turning point in human history? Wheel is turning point Yes. of human history. Wheel is turning point of human history. Now this is the question and answer time. What is the timeline? Timeline is just sequence of events. Yes. What do historians use to find about the past? They use all points. Very good. Yes, they use manuscript, old coins, seals to find about the past. How do we calculate the years before the birth of Christ? We calculate the year before counting backwards from the
year 0. Yes, by counting the year 0. By counting 1 0. What kind of tools were used by early humans? What material did they use to make the tools? किस तरह के tools use करते थे? They used sandals, blade, stone, animal. Okay. Animal. Yes. Name 3 animals you think early humans may have used for carrying loads. Man. 3 animals for carrying loads and 3 animals for farming. Carrying loads. Yes. Horse, donkey and camel. Horse, donkey and camel are used for carrying loads, and for farming cow, pig and ox. Yes, cow, pig and ox. What did early humans use fire for? Fire किसके लिए use करते थे वो बताइए? They use fire Yes, for cooking, for keeping them warm, for protect them from wild animals. इन सब चीज़ों के लिए वो fire use करते थे. Why did early humans settle down? Settle क्यों हुए थे? For growing plants, for their food. For their food. Yes, they settled in villages or yes. Plant. Now we are reading about the blanks. Early humans were hunters. Yes, hunters and gatherers. Hunters मतलब hunt करने वाले, gatherers मतलब they collect food for themselves. The earliest remains have been found in the earliest. Yes. Yes, humans appeared on Earth some dash years ago. How many years? Okay, million years ago. Early humans lived in caves. They lived in caves. Early humans. Yes, caves and trees. Trees is also right. Early humans tied a sharp stone to a stick and used it as a spear. Yes. Okay, tell me this. Unjumble this word. What is this? History. Yes, the study of the past. The study of the past is history. Yes. Used to see the year and dates. Yes, calendar is used to see the years and the dates. The sequence of events. Very good. Early humans lived here. Okay. Keep us warm. Keep us warm. And the turning point. What was the turning point in human history? Yes. What is used for storing grains? Very good. The people who cultivate the land. Very good. Very good. Hope you understand this. I think hope you understand very well this chapter. Yes, ma'am. Okay. Very good. Very good, everyone. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. स्टॉप कर दीजिए. दूसरा नहीं.